या है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि जीवन की जो भी चैलेंजेस हैं, डेली लाइफ के चैलेंजेस, मतलब जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो सवेरे से लेके सूटने से लेके सोने तक है, तो जिसे हम डेली फेस कर रहे हैं, तो हम हमने तमाम जो भी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की थी, मतलब उनके बारे में बात की थी। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, तो हमने कहा था कि हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, हम आसपास क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ताकि उसके बारे में बात की जाए और हमें कुछ रास्ता दिखे, सॉल्यूशन दिखे, माई लाइफ बेटर हो। यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, चाहे हम पैसा कमा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम वो सब का मकसद क्या है कि लाइफ बेहतर हो। लेकिन आजकल नहीं, ऐसा होता हो दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा जो हम कर रहे हैं उससे लाइफ और वर्स्ट होती चली जा रही है। तो खैर, हम शुरुआत करते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डिस्कस करके। तो जैसे आज मेरे दिमाग में आ रहा था, आज मैं बात करूं पति पत्नी के रिश्ते को लेकर के, है ना। इसमें कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी शामिल हो जाएंगे, या फिर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर उन पे बात करनी है नहीं करनी है। बट अभी हाल फिलहाल हम बात करते हैं शादीशुदा लोग, या जिनकी अभी जस्ट शादी हुई है, या फिर शादी को समय हो चुका है और चीज़ें। तो आज अपने आसपास में खुद मैं देखता हूँ, प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। मैं अपनी मदर से भी डिस्कस करता हूँ कि जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चों के साथ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या अपनी सिस्टर है उनकी फ्रेंड्स के क्या हो रहा है वहाँ पे। तो एक सरफेस लेवल पे आइडिया ले लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है, मतलब रिलेशनशिप्स में आजकल किस तरह का माहौल है, हस्बैंड वाइफ को लेकर के क्या रिश्ते। बहुत ही दुख होता है सुन करके, अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ होता है और लोग डिवोर्स ले लेते हैं, या फिर उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना। और अभी 1 महीना घर में साथ नहीं दे रहे, 6 महीने लड़की मायके में रह रही है, या फिर वो लड़का अलग रह रहा है। ऐसे तमाम केसेस सुनने को मिलते हैं जहाँ पर चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं। लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कोई किसी पे कोई केस डाल रहा है, कोई किसी पे कुछ ब्लेम गेम कर रहा है। मतलब कानूनी लड़ाइयाँ भी चली जा रही हैं और बहुत बुरा हाल है। मतलब इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। मैं खुद देखता हूँ। तो मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि काश ये जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं, उनको चीज़ें समझ में आ जाएं, तो लाइफ बेहतर हो जाएगी उनके लिए और आसपास के लोगों को भी। क्योंकि एक परिवार में जब किसी बच्चे या बच्चे के साथ बुरा होता है, तो पूरे परिवार को उसको फेस करना होता है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये आता है। या फिर जिनकी अभी शादी हुई है, बट वो उस कगार पे तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिश्ते खराब हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो हम उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जो इस चीज को फेस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है, रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, वैसे मैं एक बात आपको बता देता हूँ पहले ही, जो मैं ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में बोलता रहता हूँ, और आप पिछले मेरे पॉडकास्ट सुनेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, असल में प्रॉब्लम कभी भी ऐसा नहीं है। हमारे लाइफ में जो लाइफ होती है ना, वो होलिस्टिकली चलती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि ये प्रॉब्लम अलग है, ये प्रॉब्लम अलग है, इसको सॉर्ट आउट करो, इसको सॉर्ट आउट करो। ऐसा नहीं है। वो हम ऐसा समझते हैं, बट एक्चुअली जब हम होली सिस्टम को समझ लेते हैं, लाइफ को समझ लेते हैं, गहराइयों को समझ लेते हैं, तो फिर आप वो ओवरऑल सब समझ जाते हो कि कहाँ समस्या क्यों आ रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कोई सिस्टम है, जैसे सपोज कीजिए कोई कंपनी है, अब कंपनी में क्या हो रहा है, कहीं पर कुछ झगड़े हो रहे हैं, कंपनी में कहीं कुछ एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, कैंटीन का माहौल खराब है, खाना ठीक नहीं आ रहा है, या फॉर एग्जांपल ये हो रहा है, 50 प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, एक्चुअली वहां पर कुछ सिस्टम गड़बड़ा रहा है। शायद मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, लोग
उसको सिस्टम में सब बिखरा हुआ है, तो वहां पर एक सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से सब पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर वहां के रूट कॉज को पकड़ लें हम लोग कि यार इस कंपनी में गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि ये हो रहा है, तो फिर कंपनी की सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। सेम ऐसे ही हमारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग नहीं है एक्चुअल में, है वो रूट कॉज एक ही उनका, बट वो दिखती अलग अलग है। ये हर प्रॉब्लम में दिखाई देगा आपको, लेकिन ये चीज तब समझ में आती है जब हम ओवरऑल समझ जाते हैं। तो खैर अभी हाल फिलहाल ओवरऑल समझना आप कहेंगे कि यार अभी तो हमारे लिए मुश्किल है, तो हम बिट बाय बिट बात कर रहे हैं, बट बिट बाय बिट समझते समझते आपको फिर वो समझ में आएगा यार ये तो सबका जो रूट है वो तो एक ही है। अगर आपने रूट को ठीक कर लिया तो फिर तो सारी समस्याएं ही ठीक हो जाएंगी। तो ये रिजल्ट आता है एंड ऑफ द डे, आप समझते हैं जब स्टेप बाय स्टेप या जैसे भी है। तो खैर वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, बट हम शुरुआत करते हैं जो कि हमने बात की पति पत्नी रिश्ते को लेकर के, हस्बैंड वाइफ को लेकर के बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ समय तक साथ में रहने पर वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, है ना। जो लोग काफी अच्छे जब शादी से पहले काफी अच्छे से बातें करते थे या काफी अंडरस्टैंडिंग थी या जो भी था, लेकिन जब नजदीक आने लगते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके क्या रीजंस हैं, फिर वो बहुत वर्स्ट केस तक भी चला जाता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन देखिए ये होगा, बहुत सिंपल है जो अपन समझते हैं, बहुत सीधी बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जब तक शादी नहीं होती फॉर एग्जाम्पल, तो अभी रिलेशन दूर से बना हुआ है ना। अभी चीजें सिर्फ बात करने से, मिलने से, है ना, या कुछ खाना पीना खा लिया, हेलो हाय कर लिया, फोन पे बात कर ली, तो मैनेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप रिश्ते में आते हैं, साथ में रहने लगते हैं, शादी हो जाती है या लिव इन में रहने, एक्स वाई जेड जो भी बोलिए, तो जब एक ही रूम में इंसान रहता है ना, तो क्या होता है कि एक इंसान जो है वो उसकी सोच अलग है। सोच अलग इन द सेंस उसकी कंडीशनिंग अलग है। वो एक अलग माहौल से आया होगा इंसान, या माहौल से आई होगी लड़की है, उसकी सोच अलग है, कंडीशनिंग अलग है। और अब दोनों की कंडीशनिंग अलग है, अब दोनों साथ रह रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। क्यों? सपोज फॉर एग्जांपल एक इंसान को चीजों को सही जगह रखना पसंद है, एक को सही रखने पसंद नहीं है, वो बहुत लापरवाह इंसान है या लापरवाही है बंदी, दोनों में से कोई भी अपोजिट हो सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे हम नजदीक आने लगते हैं और हमारा नेचर, हमारी कंडीशनिंग जब सामने वाले से मेल नहीं खाती, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, इसकी और गहराई को हम समझने पहले हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पहले शुरुआत में थोड़े थोड़े लेवल पे होता है, थोड़ा सा होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, फिर क्या होता है, ब्लास्ट होता है। या तो वो एक दूसरे पे हाथापाई पे आ जाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे जो है वो हो जाता है, और फिर घर छोड़ने की नौबत आ जाती है। और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इन द सेंस कि घर में अगर मदर फादर है उसको लेके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर सिस्टर्स हैं तो उनको लेके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना। तो ये सब खिचड़ी पकती है, और ये खिचड़ी जब पकती चली जाती है और वो होती है एकदम, फिर प्रेशर कुकर में सपोज खिचड़ी, तो प्रेशर कुकर का फट जाता है, मतलब टाइप। फिर सब ये रिजल्ट्स आते हैं जो आप देख रहे हैं, डिवोर्स हो गया या अलग रह रहे हैं या जो भी है। तो ये इसलिए होता है, रूट कॉज ये है इसका, राइट है, रूट कॉज ये। अब रूट कॉज तो समझ में आ गया, अब रूट कॉज के बाद सवाल ये आता है कि हम क्या करें। भाई ये तो है ही, आप बोलेंगे कि भाई यार ये तो है ही, अब इसमें क्या कर लोगे आप, ये तो है ही, वो सामने वाले का नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, अब इसमें मैं क्या करूं, या ये तो होना ही है, सवाल तो यही आएगा। या आप बोलेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जीवन बेहतर हो और ऐसी चीजें ना हो, वर्स्ट पोजीशन पे ना पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं हमें गहराई में नहीं जाना, ठीक है ऐसा कुछ, तो फिर तो ठीक है, इट्स अप टू यू, फिर तो ठीक है, आपको यही लाइफ चाहिए, आपको ऐसे ही तरह का माहौल चाहिए, तो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ये नहीं चाहते हैं, या जो इस कगार पे पहुंच रहे हैं या स्टार्ट हो गया है, तो हम उनको बता रहे हैं कि भाई देखिए रूट कॉज ये है, पहले तो रूट कॉज देख लीजिए। अब रूट कॉज को समझते ही सॉल्यूशन भी मिल गया एक तरह से, अगर आप देखोगे समस्या में समाधान होता है। हमें बस ये बात ध्यान से समझनी है या गहराई में सीखनी है, बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई ऐसा कोई इतनी गहरी चीज नहीं है। हाँ लॉजिकली है, साइंटिफिकली है, बट इतनी गहरी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और वो क्या बात है कि देखिए,
हर इंसान की कंडीशनिंग अलग होती है, बस इतनी सी बात है। जब कंडीशनिंग अलग होती है तो चॉइसेस अलग होंगे, लाइक डिसलाइक्स अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, राइट है। जैसे आपका हस्बैंड का अलग है तो वाइफ का अलग है, वाइफ का अलग है, या बॉयज का अलग है, गर्लफ्रेंड का अलग है, बॉयफ्रेंड का अलग है। ये चीज देख लेना, समझ लो गहराई से। ये okay। अब कंडीशनिंग में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बोल देता हूँ। कंडीशनिंग का मतलब है एक इंसान जब पैदा होता है उसे हेरिडिटी में, आसपास के माहौल से, एजुकेशन से, सबसे जो मिलता है वो उसकी कंडीशनिंग होती है, राइट। कल्चर हो गया, जो भी बोलो आप, ट्रेडिशन हो गया, जो भी हो, तो वो उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी कंडीशनिंग अलग अलग हो गई, ठीक है। एक तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि कंडीशनिंग अलग अलग होती है, इसलिए सब कुछ अलग अलग होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा साइंटिफिक लॉजिक डालता हूं उसके अंदर, ताकि आपको चीज और क्लियर हो सके। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अब जब ब्रेन को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजें मिलती हैं तो वो खुश रहता है, सिक्योर फील करता है, क्योंकि ब्रेन को एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी चाहिए। उसको जो आप खुश बोलते हैं, शांति बोलते हैं, जो भी बोलिए, वो सिक्योरिटी बोल सकते हैं आप उसको। आप खुद देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप जब कुछ सोच रहे होते हैं, वैसा हो रहा होता है तो आपको खुशी मिलती है ना, जैसा नहीं हो रहा तो दुख हो जाता है। सो हमारा ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि उसको जो चाहिए, जैसे उसकी कंडीशनिंग है वैसे चीजें उसको होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, राइट। अब होता क्या है, जब आप अपने से विपरीत कंडीशन वाले के साथ रह रहे हैं, वहां ऐसा होगा नहीं, तो आपका ब्रेन अनसिक्योर होता है, डरता है, वो परेशान होता है, क्योंकि उसे सिक्योरिटी चाहिए और सामने वाले से उसे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई होती है। ये है रूट कॉज। सॉल्यूशन ये है कि आप ये रूल्स देख लें, ये लॉ देख लें, ये समझ लें। जैसे जो भी लॉ आप जानते हैं वो लॉ है तो है। अब ये लॉ है कि सूरज पश्चिम में डूबेगा और उत्तर में पूर्व में उगता है, तो ये लॉ है। अब आप इसे कुछ कर नहीं सकते, राइट है। सेम ऐसे ही ये लॉ है कि डिफरेंट कंडीशनिंग के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट है। दैट इज नॉर्मल थिंग। अब सवाल ये आएगा, आप बोलोगे कि अब हम इसमें कैसे करें। देखिए सिंपल है, आपने लॉ समझ लिया कि ऐसा होगा ही। अब आप अपने ब्रेन को, अब आप ये समझ गए कि देखिए मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ या परेशान हो रही हूँ क्योंकि मेरी अकॉर्डिंग यहाँ चीजें नहीं हो रही हैं, और वो नहीं होंगी कभी भी। कभी भी इन द सेंस ये है कि यार सीधी सी बात है, सीधी बात करते हैं ना, कि आप किसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, किसी के कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हो। नहीं बोलोगे आप, मैं क्यों करूं। सेम ऐसे सामने वाला भी बोल रहा है ना, तो ये बात समझ लेने से अपने आप सॉल्यूशन मिल गया कि जब मैं कंडीशन हूं और वो कंडीशन है, हम एक दूसरे की कंडीशनिंग को अडेप्ट नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम ये बात समझ लें, बात खत्म हो गई, दैट्स इट। ठीक है, आपको गुलाब जामुन पसंद है, मेरे को बर्फी पसंद है, या मेरे को नमकीन पसंद है, दैट्स फाइन। अब सामने वाले को नमकीन क्यों नहीं पसंद है, गुलाब जामुन पसंद नहीं है, तो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे फिर हम लोग, तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं। बस इतना से बात है। जो ये समझ जाता है वो आगे बढ़ता है, शांत रहता है, रास्ते निकालता है, क्योंकि उसको पता है कि रूट कॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको दिख गया। जैसे जे कृष्णमूर्ति का बहुत सीधा फंडा है, परसेप्शन इज एक्शन, दिख जाना ही सॉल्यूशन। आप किसी को भी सुनिए, संदीप को सुनिए, वो भी काफी अच्छी बात बताएंगे आपको रिलेशनशिप्स के बारे में। आप आचार्य प्रशांत को सुनिए, आप सदगुरु को सुनिए, किसी को भी सुनिए, आप बहुत गहराई से बातें उन्होंने बोली हैं, वो समझ में आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस यही समझ काम आती है, और कुछ तो मदद नहीं करेगा आपका एक्चुअल में। और आप सोचेंगे कुछ जड़ी बूटी या कुछ ऐसा, या हमें मोटिवेट कर दो, या कुछ ऐसी चीजें सुना दो जिससे हम सॉर्ट आउट हो जाए हमारे रिलेशन, ये सब। अब देखिए, अब आप खुद देख रहे हैं मैं क्या बोल सकता हूँ। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये तो टेम्पररी है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये अंडरस्टैंडिंग है, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो जिसने समझ लिया उसने हैंडल कर लिया, उसने मूव ऑन कर लिया, आगे बढ़ रहा है, शांति से संभाल रहा है। अप एंड डाउन आएंगे, बट उसको क्लियरिटी है कि ये रूट कॉज पे होता क्या है। यही मदद कर सकता है, और अब कोई मदद चीज आई होप मेरे हिसाब से तो नहीं करती है। तो ठीक है, चलिए इस के बारे में बात करी, बाकी हम और चीज़ों के बारे में, और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।